हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। मेरे साथ साथ चाँद भी रेडी हो चुकी है और चाँद को आज हाउस ड्रेस मिल चुकी है। चाँद की तरह गाइज अभी चाँद ना शूज़ पहन रही है। चाँद को हाउस ड्रेस मिल चुकी है और हमारे वैन वाले भैया को भी फ़ोन आ चुका है। तो चलो फ़ोन उठाते हैं। हेलो, हाँ भैया आ रहे हैं। ठीक है। तो गाइस हमारे वैन वाले भैया का फ़ोन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ। और 4 शूज़ पहन रही है। और हमारे स्कूल में ना, मैं आपको बोल रही थी कि हमारे स्कूल में ना 4 कलर होते हैं हाउस के, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। इसमें से मेरे को, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो मेरे को रेड मिला था और चाहत अब फर्स्ट क्लास में ही है तो उसको येलो मिला है। और अब हम स्कूल जा रहे हैं तो देखते हैं कि चाहत के और फ्रेंड्स को कौन सा कलर मिला होगा, क्योंकि आज सारे बच्चे वो हाउस ड्रेस पहन के आएंगे तो पता चल जाएगा। तो जब चाहत और मैं स्कूल जा जाएंगे तो मैं आपको चाहत से पूछ के बताऊंगी कि उसकी फ्रेंड्स को कौन सा कलर मिला है। तो गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और चाहत भी आ चुकी है। और आज स्कूल में ना मज़ा नहीं आया क्योंकि ना मेरी पार्टनर एब्सेंट थी आज। वैसे तो मेरी पार्टनर आती तो हम पढ़ाई भी करते हैं साथ में और मस्ती मजाक भी करते हैं, लेकिन आज वो एब्सेंट थी तो मेरे साथ कोई था नहीं बात करने के लिए। तो इसलिए बस मेरे को पढ़ाई करनी पड़ी। आज कोई था ही नहीं मस्ती मजाक करने के लिए। और चाहत भी आ चुकी है और चाहत से अभी मैंने पूछा नहीं है कि उसकी फ्रेंड के कौन से हाउस थे, क्योंकि ना अभी जब आई थी ना तो चाहत की और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई क्योंकि उसने मेरे बाल खींचे, फिर मैंने भी उसके बाल खींचे और मम्मी ने उसको गुस्सा करके दूसरे कमरे में भेज दिया। और यहाँ पर मम्मी टीवी में बैठ के न्यूज़ देख रही है क्योंकि ना पाकिस्तान और इंडिया का वॉर छिड़ने वाला है। तो इसलिए अब बता रहे हैं कि रात को ना इंडिया ने 1:20 पे पाकिस्तान में 9 जगह पे बम फेंके हैं। और आज मॉक ड्रिल भी है इंडिया में, सारी स्टेट्स में। मॉक ड्रिल में आज होगा कि 4 बजे के बाद कभी भी सायरन बजेगा और सायरन जब बजेगा ना तो हमारे को अपने घर वगैरह की लाइटें वगैरह बंद करनी है और अपने घर की किसी सेफ जगह में आके छुपना है। और ये हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया का कोई वॉर होता है या पाकिस्तान अगर यहाँ पर अटैक करता है तो हमारे को अपने आप को कैसे बचाना है, तो वो सिखाने के लिए हमारी अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो न्यूज़ चल रही है। तो गाइस अब मैं बाल धोने जा रही हूँ क्योंकि ना मैंने सैटरडे को बाल धोए थे और उसके बाद ना अब मेरे को फील हो रहा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि जब मेरे बाल गंदे होने लगते हैं ना तो मेरे को ना अपने सर में खुजली होने लग जाती है और मेरे बालों में डैंड्रफ भी है। तो इसलिए अब मैं बाल धोने जाऊँगी तो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाऊंगी जिससे मेरा डैंड्रफ हट जाएगा। तो गाइस अब मैं हेड वॉश करके आ चुकी हूँ और अब मेरे को भूख लग रही है तो फ्राइड राइस बने हुए पड़े हैं तो अब मैं फ्राइड राइस खाऊंगी। पहले मैं अपने लिए फ्राइड राइस डालूंगी फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि चाहत उस कमरे में टीवी देख रही है और मम्मी अभी घर पे पोछा लगा। तो गाइस मैंने रोटी खाई और उसके बाद ना मैं सो गई। और सोने के बाद मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगी और जब शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होगा और जब सायरन बजेंगे तो फिर मैं सायरन से उठ जाऊंगी और उठने के बाद फिर मॉक ड्रिल जैसे ही खत्म होगा मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी। लेकिन जब मैं उठी, मेरे को मम्मी ने उठाया 5:45 बजे और मम्मी ने कहा कि कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ। फिर मैं उठी नींद में और उठने के बाद फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मॉक ड्रिल क्यों नहीं हुआ। तो मम्मी कहती जो हमारे यहाँ का डीसी ऑफिस है ना उसी में मॉक ड्रिल हुआ है, यहाँ पर मॉक ड्रिल वगैरह नहीं हुआ, यहाँ सायरन वगैरह नहीं बजे। और अब फिर जब मम्मी ऑफिस चली गई उसके बाद मम्मी ने कहा था कि मैंने फरीदाबाद न्यूज़ पे देखा है, तो मम्मी ऑफिस चली गई और ऑफिस जब मम्मी गई और उसके बाद पापा आ गए। पापा आए तो पापा ने मेरे को कहा कि मेरे लिए पराठे बना दे, तो मैंने पापा के लिए भी पराठे बनाए। और उसके बाद अब मैं आके बैठी और मैंने फरीदाबाद न्यूज़ देखी है तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल डीसी ऑफिस में हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 7:50 से रात को 8 बजे तक, मतलब 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, सारी जगह पे बंद हो जाएगी, सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, नेट वगैरह सब बंद हो जाएंगे और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि 7:50 पे अंधेरा होता है, लोग अंधेरा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मॉक ड्रिल में मेरे वैन के बच्चे और स्कूल के बच्चे सारे यही कह रहे थे, मैं भी यही कह रही थी कि मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेंगे, सारे लोग भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता चला है कि मॉक ड्रिल बस डीसी ऑफिस में है और अभी एक उम्मीद हो रहा है 7:50 की। अब देखते हैं तब क्या होता है। गाइस मैं बहुत देर से इंस्टाग्राम चला रही थी और इंस्टाग्राम पे जैसे जैसे मैं रील्स स्क्रॉल करती जा रही थी ना, बस यही आता जा रहा था कि युद्ध होगा और कल की जी आएंगे, 2025 लास्ट वो है, कलयुग ख़त्म होने वाला है और बस यही सनातनी सब कुछ यही दिखा रहे हैं। अब तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया जब से मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखे जा रही हूँ। आधा घंटा हो गया मेरे को
और मेरा भी दिमाग ख़राब हो चुका है कि बस करो और कितनी ऐसी रील्स लाओगे। मेरे को वैसी रील्स चाहिए जो पहले नॉर्मली आती थी, हंसी मजाक वाली, लेकिन अब वो नहीं आ रही है। अब बस वॉर वाली और कलयुग वाली ये सब रील्स ही आ रही है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये रील्स देखती रही ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये रील्स कभी नहीं ख़त्म होंगी। और अब चाह जा चुकी है खेलने। पापा को कोई काम है तो इसलिए पापा अभी बाहर गए हैं और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। गाइस अभी मैं चाहत को नीचे से पकड़ के लाई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है लेकिन इसने अपनी पढ़ाई नहीं करी है। तो अब मैं इसको इसकी पढ़ाई करवाऊँगी। गाइस अभी यहाँ पर एक सीरियस मैटर हो चुका है। मैंने जब इसको पढ़ाई करवाने के लिए जब बैठी ना तो मैंने इसकी कॉपी में देखा कि इसकी कॉपी ईवीएस की कॉपी में ये आधा काम खुद करके आई है, आधा ये अपनी फ्रेंड से करवा के आई है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा गुस्सा करा और फिर ये रो के पापा के पास चली गई। फिर पापा ने इसको समझाया और अब ये रुस के यहाँ पे बैठ चुकी है। ये देखो, मैं आपको इसका काम भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो मैं आपको इसकी राइटिंग दिखाती हूँ। ये जो राइटिंग है इसकी है, ठीक है, और ये राइटिंग इसकी फ्रेंड की है। अब आप खुद कमेंट में बताना कि ये राइटिंग बिल्कुल अलग लग रही है या नहीं। अब मैंने इसको गुस्सा इस वजह से करा कि मैम जो होती है ना, उसको हर बच्चे की, छोटी क्लास में मैम को हर बच्चे की राइटिंग पता होती है कि कौन से बच्चा कैसे लिखता है। अगर चार्ट की राइटिंग में मैम देखे कि हाँ ये चार्ट की कॉपी है और आधी राइटिंग चार्ट की लिखी हुई है, लेकिन उससे नीचे आधी राइटिंग किस बच्चे की लिखी हुई है, तो मैम इसको गुस्सा करेगी ना कि आपने अपनी घर में किसी से करवाया है या अपनी फ्रेंड से करवाया है तो क्यों करवाया है। मैम इसको पूरी क्लास के आगे गुस्सा करेगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो इस वजह से मैं इसको बोल रही थी कि चाह तू आ जा मेरे से काम कर ले, लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि मैंने अपना काम अपनी फ्रेंड से करवाया है। अब बताओ इसको मैं क्या बोलूँ। और पापा भी इसको समझा समझा के थक चुके हैं, मम्मी भी इसको समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। ये हर रोज़ एक ना एक कॉपी में अपनी फ्रेंड से काम करवा के आती ही आती है और घर आके इसकी उस कॉपी में मेरे को इरेज करके इसको अपने आप घर पे काम कराना पड़ता है। अब आप खुद बताओ गाइस, डबल डबल काम हो गया ना। एक बार स्कूल से अपनी फ्रेंड से करवा के आएगी, फिर वो घर आके मैं इरेज करूँगी और इसको घर पे फिर खुद वही वाला काम करवाऊँगी, तो डबल काम हो जाएगा। और मेरे को अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन ये मानती ही नहीं है। इस चाहत ने पापा से शर्त रखी थी कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो आप मेरे को सैंडविच दिला के लाओगे। और अब मम्मी आई हैं और इसकी पढ़ाई नहीं हो रही पूरी, और अभी ये पापा को कह रही है कि मेरे को सैंडविच नहीं खाना, मेरे को पिज़्ज़ा बेस दिला के लाओ, और मम्मी घर पे पिज़्ज़ा बनाएगी। तो पापा जा रहे हैं पिज़्ज़ा बेस लेने, तब तक ये पढ़ाई करेगी और फिर जब पिज़्ज़ा बेस आ जाएगा तो फिर मम्मी पिज़्ज़ा बनाएगी हम लोगों के लिए। तो गाइस मम्मी और पापा गए हैं पिज़्ज़ा का सामान लेने, और मम्मी ने कहा है कि जब तक मैं आऊँगी तब तक तू एक काम कर, तू दादी को रोटी बना के दे दे। तो मैं दादी के लिए रोटी बना रही हूँ। तो गाइस मैंने दादी के लिए तो रोटी बना दी और चाहत दादी को रोटी दे दी थी, और फिर मैंने अपने लिए और चाहत के लिए भी रोटी बना दी है। एक रोटी मैंने अपने लिए बनाई है, एक चाहत के लिए, क्योंकि ना मम्मी का भी फ़ोन आया था। मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा था कि मम्मी आपके लिए रोटी बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा कि एक रोटी बना दे। और उसके 2 मिनट बाद मम्मी का फ़ोन आया कि पिज़्ज़ा बेस मिल नहीं रहा है। तो चाहत ने कहा कि मम्मी आप ब्रेड ले आओ। फिर मैंने कहा हाँ मम्मी को बात नहीं, ब्रेड ले आओ और स्वीट कॉर्न ले आओ, मैं सैंडविच बना दूँगी। तो अब मम्मी पिज़्ज़ा बेस तो ला नहीं रही, तो हम पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे। अब मम्मी ब्रेड ला रही है तो हम बनाएंगे सैंडविच। तो गाइस अब हम लोगों ने रोटी खा ली है और अब मैं यहाँ पर ना एक्टिविटी बना रही हूँ चाहत की। यहाँ पर ना फैमिली ट्री बनाना था, जिसमें ना हमारे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरी और चाहत की फ़ोटो लगेगी। तो उस टाइम ना हमारे पास फ़ोटो मिल नहीं रही थी, मतलब रात का टाइम था जो मैंने ये बनाया था, तो फ़ोटो मिल नहीं रही थी। तो अब इसकी मैम ने पेस्ट पिक्चर्स लिखे हैं, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ चिपका रही हूँ। यहाँ पर मैंने पापा की, दादा की और दादी की फ़ोटोज़ कट कर दिया। मैं यहाँ पर मम्मी की फ़ोटो कट करूँगी, और मेरी और चाहत की फ़ोटो हम लोगों ने निकलवाई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रख दिया। तो पापा को बोला है अब पापा एक बार और वो अभी निकलवा के लाएंगे। तो गाइस पापा और आ चुके थे, और पापा और मम्मी ले आए हैं, चीज़ लाए हैं, स्वीट कॉर्न लाए हैं, ब्रेड लाए हैं, और मेयोनीज़ और सॉस तो हमारे पास पड़ी हुई थी। तो अब हम इसका बनाएंगे सैंडविच। और जो चाट की एक्टिविटी थी वो पापा फ़ोटो ले आए थे, तो मैंने वो एक्टिविटी बना ली थी। मैं सैंडविच बनाने के बाद ना, जब हम सैंडविच खाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को वो एक्टिविटी भी दिखाऊंगी जो मैंने चाट की बनाई है। तो गाइस सैंडविच बन चुका है और अब हमने वो सैंडविच खा भी लिया है, और अब हम सोने जा रहे हैं।
और अब बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।